अपराधी को अभी तक आपने सुना है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए कि जो एसपी साहब कह रहे हैं वही ठीक है? ये कोई अपराधी कहता है? ये एसपी साहब के दरोगा जी कह सकते हैं, एसपी साहब के सिपाही जी कह सकते हैं, अपराधी कभी नहीं बोलता है। निश्चित रूप से इसमें किसी बड़े नामचीन चेहरे का हाथ है। तो मुर्गा मिल चुका है, एक बकरा मिल चुका है जिसको हलाल किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। हाई प्रोफाइल रुपेश सिंह की जो हत्या हुई थी 12 जनवरी, इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या 12 जनवरी को कर दी गई थी। पुलिस ने 22 दिनों के बाद खुलासा किया और सीधे तौर पे ऋतु राज नाम के अपराधी को बताया कि उन्होंने इनकी हत्या की थी। उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो लगातार बिहार सरकार पे हमलावर है और उनका कहना है कि पुलिस ने सीधे तौर पे जो कहानी बताई है, जो अपराधी बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये किसी को बकरा बनाया गया है और जो मेन अपराधी है उसे बचाया जा रहा है। लगातार विपक्ष सीबीआई को जांच की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि रुपेश सिंह के घर वाले ने भी सीधे तौर पे कहा है कि पुलिस के द्वारा जो कहानी बताई गई है, जो पूरी सारांश बताया गया है वो कहीं ना कहीं झूठा है, हम उसे नहीं मानते हैं। किसी भी रोडरेज विवाद को लेके कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता है। उसके बाद कल राज्यपाल के पास ब्रह्मर्षि समाज के लोग गए थे ज्ञापन सौंपने, पत्र लेके, और सीधे तौर पे उनका कहना था कि सीबीआई की जांच हो। वहीं रुपेश सिंह के परिजनों का भी कहना है कि पुलिस के द्वारा जो कहानी बताई गई है, जो अपराधी बताया गया है, वो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किसी और के इन्वॉल्वमेंट है और सीबीआई की जांच हुआ। और आज पटना के गांधी मैदान के बाहर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं और सीधे तौर पे उनका कहना है कि रुपेश सिंह की जो हत्या हुई है उसके बाद पुलिस ने जो कहानी बताया है वो बिल्कुल गलत है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं और सीधे तौर पे हाथ में पोस्टर है और उसमें लिखा हुआ है रुपेश सिंह के परिजनों को न्याय दो, जस्टिस फॉर रुपेश सिंह। अब बिहार भर से जस्टिस फॉर रुपेश सिंह के नारे उठने लग गए हैं। जिस तरीके से लगातार विपक्ष बिहार सरकार पे हमलावर है, ऐसे में अब राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके कार्यकर्ता है वो धरने पे बैठ गए हैं और जस्टिस फॉर रुपेश सिंह के नारे लगा रहे हैं। हम आशुतोष कुमार से बात करेंगे। तो आज रुपेश सिंह को लेकर न्याय की, जस्टिस फॉर रुपेश सिंह की आवाज़ उठ रही है। आखिर क्या पुलिस जो कहानी बताई है, जो अपराधी पकड़े हैं, वो सही नहीं है क्या? देखिए, ये बिहार के 12 करोड़ आवाम में किसी से भी यदि आप सड़क चलते किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिएगा कि क्या रुपेश सिंह को न्याय मिला, क्या असली हत्यारा पकड़ा गया, शायद एक भी व्यक्ति आपको पूरे बिहार के 12 करोड़ में एक व्यक्ति शायद ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हाँ प्रशासन ने सही व्यक्ति को पकड़ा है। आपसे मैं पूछता हूँ, आपका मामला सड़क पर चल रहे हैं, कहीं आपकी गाड़ी टकरा जाती है, कहीं नोकझोंक होता है, तो क्या आप इतने गुस्से में रहेंगे और आपका गुस्सा इतने दिनों तक रहेगा कि 2 महीने के बाद उस व्यक्ति को आप 18 गोली मारेंगे? आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आपने इससे पहले कभी गोली नहीं चलाया है और ये साफ साफ है। आप अपराधी को अभी तक आपने सुना है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए कि जो एसपी साहब कह रहे हैं वही ठीक है? ये कोई अपराधी कहता है? ये एसपी साहब के दरोगा जी कह सकते हैं, एसपी साहब के सिपाही जी कह सकते हैं, अपराधी कभी नहीं बोलता है। और अपराधी को कैसे पता कि एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या लगता है आशुतोष की पुलिस अपराधी को बचा रही है? निश्चित रूप से इसमें किसी बड़े नामचीन चेहरे का हाथ है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या सरकार के काफी करीबी हो, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और एक मुर्गा मिल चुका है, एक बकरा मिल चुका है जिसको हलाल किया गया। मतलब उतने दिनों से पुलिस ये इंतजार करी थी कि कोई एक बकरा मिले और उसे पेश कर दिया जाए। आपका कहना ये है? बकरा खोज के सारे स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था पिछले 22 दिनों में, वो स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा था, लेकिन ये अधूरा स्क्रिप्ट तैयार हुआ। और यदि एक एक बिंदु पर हम चर्चा करें, एक एक बिंदु पर बात करें, तो कोई भी अशिक्षित व्यक्ति भी कह सकता है कि ये मामले की लीपापोती हुई है। और उनके परिजनों का आप देखिए, उनके परिजन जो 1 सप्ताह पहले भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है और हमें लग रहा है कि इसका समाधान निकलेगा। लेकिन जैसे ही ये मामला उजागर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसएसपी साहब के माध्यम से, उनके परिजनों का फिर मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि अब हमें बिहार सरकार पर कोई भरोसा नहीं रह गया, यहाँ की जांच जो एसआईटी टीम बनाएगी इस पर भरोसा नहीं रहा, हम सीबीआई से जांच चाहते हैं इस मामले की। और चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है तो सीबीआई जांच होनी भी चाहिए और उससे बड़ा तो कोई देश में जांच एजेंसी है नहीं। क्यों सीबीआई जांच? क्यों? क्या बिहार पुलिस पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है अपने काम को लेके? देखिए, बिहार पुलिस को यदि स्वतंत्रता के साथ में काम करने दिया जाए तो ऐसी बात नहीं है कि बिहार पुलिस के भीतर क्षमता नहीं है, क्वालिटी नहीं।
लेकिन यहाँ किसी न किसी प्रेशर में काम करवाया जा रहा है, प्रेशर में यहाँ पर प्रशासन काम कर रही है। इसीलिए यहाँ पर अब उम्मीद नहीं रही कि इनको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ अब न सचिवालय से चलता है, न डीजीपी ऑफिस से चलता है यहाँ प्रशासन। अब यहाँ एक अन्य मार्ग से चलता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास से चलता है। बिहार की सरकार चल रही है और प्रशासन चल रही है, इसलिए वहाँ से जो इंडिकेशन मिलेगा अब यहाँ की प्रशासन वही करेंगे। रुपेश सिंह की हत्या हुई, क्या आशुतोष कुमार जातिवादी को भी लेके बैठे गए हैं क्या? क्योंकि भूमिहार समाज से आप आते हैं, रुपेश सिंह भी भूमिहार, ऐसे में देखिए हम तो अपने समाज का एक संगठन भी चलाते हैं, भूमिहार प्रामाणिकता मंच फाउंडेशन, लेकिन ये केवल एक जाति की बात नहीं, क्योंकि हत्याएं तो पहले भी हुई थी, लेकिन आशुतोष कुमार आज ही क्यों धरने पे बैठे? चूंकि ये मामला हम आज तक नहीं बैठे थे, हम प्रशासन पर भरोसा भी कर रहे थे कि सही हत्यारा पकड़ा जाएगा, रुपेश सिंह के परिजनों को न्याय मिलेगा। लेकिन ये जो नाटकीय तरीके से जो पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके जो ये उद्भेदन किया गया मामले का और एक बलि का बकरा बनाया गया ऋतुराज को, इसके बाद ये सारा कुछ स्पष्ट हो गया कि अब न्याय के लिए हमें ही सड़क पर उतरना पड़ेगा और हमें और आपको ही आगे आना पड़ेगा। अब सरकार के भरोसे और प्रशासन के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं, और न्याय की उम्मीद यदि हम किसी जांच एजेंसी से कर सकते हैं तो वो सीबीआई है। इसके अलावा बिहार में कोई ऐसी एजेंसी नहीं जिससे हम अब जांच की उम्मीद रख सकते हैं। सीबीआई जांच की अनुमति नहीं मिलती तो आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? अभी हम धरना पर बैठे हुए, लगातार बैठेंगे। बावजूद इसके सरकार के कान पर यदि जो नहीं रंगता है तो हम इसी गांधी मैदान से, गांधी जी की प्रतिमा से हजारों लाखों की संख्या में यहाँ से पैदल मार्च करके राज्यपाल भवन के पास जाएंगे और राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। तो ये थे आशुतोष कुमार, जिनका कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ेगा, अगर रुपेश सिंह के लिए सीबीआई की जांच नहीं होती है और जो हत्यारे हैं, जो ऋतुराज को पुलिस ने सामने खड़ा किया है वो सिर्फ एक बकरा है, मेन अपराधी अभी भी बाहर है, तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो यही गांधी मैदान से राजभवन तक का हम मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।